नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो हमारी एक सीरीज चली हुई हरियाणा पीटी एग्जाम प्रिपरेशन की, उसका डेली रूटीन का वीडियो आपको मिलता रहता है। सुबह 7 बजे का टाइम और सुबह 7 बजे आपको एक्यूरेट हर रोज़ वीडियो मिलता रहता है हर रोज़। तो उसका नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसका एग्जाम में आने की जिसकी संभावना 100% रहती है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। उससे पहले बता दूं कि आप अगर चाहते हो हरियाणा पीटीए या हरियाणा एचटेट या किसी भी स्टेट के पीटीआई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, आप टीजीटी लेवल के, तो हमारी एक जो बुक पब्लिश हुई है अभी, जो हमने बुक निकाली है जिसकी टाइपिंग प्रिंटिंग का सब काम हमने खुद करवाया है, यहाँ तक कि डिलीवरी का काम भी हम खुद कर रहे हैं, वो आपको अमेजोन पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम तक आपके लिए बेस्ट है, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और पीटीआई एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, ये मैसेज आ रहे हैं बार बार कि झारखंड के लिए मैं ले लूँ, यूपी टीजीटी के लिए ले या नहीं ले। देखो, उस पर स्पेशली हरियाणा पीटीआई को इंडिकेट किया गया, स्पेशली फोकस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एग्ज़ाम है अभी सामने और उसके फिक्स प्रिंट ही हमने निकलवाए हैं, ज़्यादा हमने वो किया नहीं। तो आप ले सकते हो, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम में ज़्यादा वो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा भी पहला प्रयोग है ये। हम भी नहीं चाहते कि जो है क्वालिटी के साथ छेड़छाड़, क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, क्वालिटी हमें चाहिए। तो क्वालिटी के ऊपर हमारा फोकस है और इसी हिसाब से वो बुक जो है पब्लिश करवाई है, फिक्स जो है काउंटिंग के हिसाब से वो करवाया है। तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ के तहत आप ले सकते हो। नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर जाके आप मैसेज कर सकते हो, पूरी प्रोसेस उसके ऊपर आपको बता दी जाएगी। तो ये थी अपडेट आपकी बुक के रिगार्डिंग, जो पिछले वीडियो में मैंने दी थी। इसके अलावा स्पेशल वीडियो भी बुक के ऊपर मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो ज़्यादा डिटेल्स के लिए। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, बिना देरी किए हुए। हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड टॉपिक चला हुआ था, पाचन तंत्र से रिलेटेड। तो न्यूट्रिएंट्स पाचन तंत्र में जो है हमने पढ़ा वन लिनियर में कि हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। संतुलित आहार की बात करें तो हम संतुलित आहार नॉर्मली ये होता है कि उसके अंदर सारी एसेंशियल चीज़ प्रॉपर अनुपात में हो, जिस अनुपात में जरूरत हो। जैसे आपका खाने में क्या क्या होना चाहिए, जो आप फूड खा रहे हो उसमें आपका क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, इस प्रकार की जितनी भी आवश्यक चीजें हैं। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में लगभग बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम फैट के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक फैट कितनी एनर्जी देती है, बॉडी में किस रूप में स्टोर होती है, कहाँ पे स्टोर होती है। मैं फिर भी इसको स्पेशली कवर करूंगा। प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। अब दो जो मेन टॉपिक है ना हमारे, मिनरल्स और विटामिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कैल्शियम फास्फोरस से क्या बनता है, ये बॉडी के कौन से पार्ट को मजबूत करते हैं, या अलग अलग विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या है, या उनकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। मैं आज स्पेशली विटामिन को यहाँ पे जो है कवर करेंगे हम विटामिन को इस वीडियो में, कि विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या है, किस विटामिन की कमी से किस प्रकार का रोग हो सकता है, विटामिन की खोज किसने की थी, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बने रहे साथ में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करें यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना देरी के बने रहें साथ में। तो सबसे पहला जो एक साइड में स्क्रीन आ रही होगी आपके विटामिन के बारे में, तो यहाँ पे है कि विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन को अगर डिवाइड करोगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, विटा प्लस एमिन। तो विटामिन पूरा शब्द बनता है लैटिन भाषा का शब्द है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है, विटा का मतलब लाइफ, एमिन का मतलब जीवन के लिए आवश्यक, मतलब आवश्यक, एमिन का मतलब आवश्यक। तो विटा का होगा मतलब लाइफ, तो लाइफ के लिए आवश्यक मतलब लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे न्यूट्रिशन, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। एग्जाम में आ सकता है, विटामिन की आवश्यकता शरीर को होती है अधिक मात्रा में, कम मात्रा में, इस प्रकार से आ सकता है। तो वहां पे आप कहाँ किसके साथ जाओगे, सूक्ष्म मात्रा के साथ। ठीक है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपाचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो सकते हैं, वो रोग मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज जो है ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी। विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने दिया। इसके बाद विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, वो है आपका
विटामिनोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है लेकिन आज तक आया नहीं, आ सकता है। इसके बाद है विटामिन्स लघु पोषक तत्व, जीव नियंत्रक और उपाचय नियंत्रक होते हैं। मतलब अंदर की जो प्रोसेस है खाना पचाने की, उपाचय की, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं। इसके बाद विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते। मतलब निर्माण का कार्य प्रोटीन का होता है। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है, प्रोटीन, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आवश्यक होते हैं मतलब शरीर को हेल्दी रखने के लिए। इनकी कमी होगी तो भी हमारे अंदर बीमारियां हो सकती हैं अलग अलग प्रकार की। इसके बाद सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन आपका सी था। इसके बाद है सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन आपका बी था। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप विटामिन सी को याद रखें। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है जिन्हें 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अभी तक जीवों में 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, ठीक है, और जिन्हें 2 प्रकार की श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 वसा में घुलनशील, नंबर 2 जल में घुलनशील। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं आपके, वसा या फैट में घुलनशील, और दूसरा टाइप है जल में घुलनशील या वाटर में घुलनशील। अब बात करते हैं फैट में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं आपके। ये होते हैं आपके ए, डी, ई, के, और आगे है आपका वाटर सोल्युबल पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी। हमें पता चल गया फैट में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील। इसके बाद अब इनके साइंटिफिक नाम की बात आती है कि इनके साइंटिफिक नाम क्या होते हैं। दरअसल जैसे आप देखोगे एक चित्र और आ रहा होगा साइड में, जो विटामिन्स है, विटा का मतलब लाइफ, अमीन का मतलब नेसेसरी, लाइफ के लिए जरूरी। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन देख रहे होगे आप, ए के सामने लिखा है रेटिनॉल, डी के सामने लिखा है कैल्सीफेरोल, ई के सामने लिखा है टोकोफेरोल और के सामने लिखा है नेप्थिक्विनोन, ठीक है। और इसी प्रकार जल में घुलनशील विटामिन देखोगे आप बी कॉम्प्लेक्स और सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। अब जो बी कॉम्प्लेक्स है ना, इसके भी अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। आप देखोगे नीचे जाओगे तो विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमीन है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B5 का नाम है नियासिन। विटामिन B6 का नाम है आपका पाइरोडॉक्सिन। फिर है विटामिन B6 फोलिक एसिड, और विटामिन 12 है साइनोकोबोलिमिन, ठीक है। ये इनके साइंटिफिक नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक चित्र और है, आप देखोगे साइड में आ रहा है। इसके भी टाइप होते हैं अलग अलग प्रकार के। आप देखोगे बायोटीन है, विटामिन बी थायमीन आप इसको बोल सकते हो, विटामिन B12 को आप साइकोकोबालिमिन बोल सकते हो, विटामिन B6 को आप पायरोडॉक्सिन बोल सकते हो। फिर एक पेंथाथेनिक एसिड है, फिर नियासिन है, फिर फोलिक एसिड है, फिर विटामिन B2 को आप बोल सकते हो राइबोफ्लेविन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर से इनके साइंटिफिक नाम मैं आपको बता दूं। एक चित्र और आ रहा होगा, मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं आपको ये चित्र, क्योंकि इमेजेस से जो है ना हमारे ऊपर एक अलग से इफेक्ट पड़ता है। चीज़ें जो है दिमाग में सेट होने के चांसेस रहते हैं। हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो आप देखोगे पूरा सर्कल है, हर सर्कल में अलग अलग जो है डिनोट किया गया है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। तो आप देखोगे, हम शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए के सामने क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 के सामने क्या, थायमीन, हिंदी में ये नाम है, आप देख सकते हो आप। विटामिन B2 क्या है, रेबोफ्लोविन। विटामिन B3 है निकोटिनाइड। विटामिन B5 है पेंटाथेनिक। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 है बायोटीन। विटामिन B9 है फोलिक एसिड आपका। विटामिन B12 है साइनोकोबालिमिन। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी है कैल्सीफोरोल। विटामिन ई है टेकोफोरोल। विटामिन के है फिलिकोनान। और विटामिन ए फिर से आ गया आपका रेटिनॉल। तो ये है इनके साइंटिफिक नाम। कई बार वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं इनके, तो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी मैंने चित्र दिखा दिया आपको, इंग्लिश में भी दिखा दिया एक एक चीज। इसके बाद है विटामिन, अलग अलग विटामिन की कमी से होने वाली अलग अलग प्रकार की बीमारियां। आपके सामने एक फोटो आ रहा जस्ट साइड में हमारे। पहला जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से हो सकता है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से होगा बेरी। कई बार ये भी आ जाता है डायरेक्टली कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो वहां पे आप बेरी के साथ जाओगे। और
यहां पे B1 की कमी से स्पेशली इंडिकेट किया गया। बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में अकेला बी मिलता है तो वहां पे हम जाएंगे विटामिन बी के साथ। वैसे B1 की कमी से होता है। इसके बाद विटामिन B2 की कमी से क्या हो सकता है, त्वचा फट सकती है, आपकी आंखों का लाल होना, ठीक है, एलर्जी हो जाना आंखों में। इसके बाद है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से आपके बाल सफेद हो सकते हैं, चर्म रोग हो सकते हैं, त्वचा के रोग आपको हो सकते हैं, खाज खुजली। इसके बाद विटामिन B5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्लेगरा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, फिर आ सकता है, आपके एग्जाम में आने की संभावना मैं मान रहा हूं इस क्वेश्चन की। विटामिन B5 की कमी से आपका प्लेगरा रोग आपको हो सकता है। इसके बाद है विटामिन B6, इसकी कमी से आपको एनीमिया, चर्म रोग जो है हो सकते हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग। विटामिन B7 की कमी से आपको लकवा हो सकता है, बालों का गिरना झड़ना जो है शुरू हो सकता है। इसके बाद है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से हो सकता है आपको एनीमिया। विटामिन C की कमी से हो सकता है आपको रिकेटस, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से आपको हो सकता है रिकेटस। इसके बाद है विटामिन ई की कमी से, हमने कल भी पढ़ा था, बांझपन की समस्या हमारी बॉडी में हो सकती है विटामिन ई की कमी से, जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, पहले भी क्वेश्चन आ चुके कुछ एक, और कुछ आज पता लग गए। इसके बाद एक चित्र और आएगा राउंड में, आपके चारों तरफ आप देखोगे तो A, B1, B2, B3 इनके सामने बीमारियां लिखी हुई हैं। आप देखोगे A के सामने जो है रतौंधी लिखा हुआ, इसके साथ एक बीमारी और है जीरो पैथेलेमिया जो नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से हो सकती है रतौंधी के साथ साथ। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपकी बॉडी में, कोलासिस, ग्लाइसाइटिस तथा साइबरिक डर्मेटोसिस नामक रोग हो सकते हैं। डर्मेटिस त्वचा का एक रोग होता है, डर्मिस मतलब त्वचा की एक परत होती है, ठीक है, तो बाहरी जो परत है उसको डर्मिस बोला जाता है। तो डर्मेटिस रोग B12 की कमी से आपका हो सकता है। विटामिन B2 की कमी से डर्मेटिस नामक रोग हो सकता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होगा, आपका चर्म रोग हो सकता है, ग्रोथ आपकी रुक सकती है, बाल सफेद, जनन क्षमता कम हो सकती है। विटामिन B5 की कमी से मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेगरा रोग आपको हो सकता है। विटामिन B6 की कमी से क्या होगा, आपको रक्तलापता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन हो सकती है। विटामिन B9 की कमी से आपका क्या होगा, रक्तलापता आपके अंदर हो सकती है, ब्लड की कमी। विटामिन B12 की कमी से भी आपको जो है रक्तलापता हो सकती है। और एनीमिया जिसको बोलते हैं, एनीमिया नामक बीमारी में रक्त की कमी हो जाती है तो रक्तलापता इसको मानिए। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। विटामिन D की कमी से हड्डियों के रोग हो सकते हैं, खास करके सूखा रोग, ओस्टियोमलेसिया, ठीक है, और इसके अलावा रिकेटस आपका। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो सकती है, आपकी पेशियां कमजोर हो सकती हैं। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन A की कमी से फिर वही आपका जीरो पैथेलेमिया और रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक बात और खास याद रखनी है, हमें जैसे पता चलेगा कि विटामिन की खोज किसने की, अब जो अलग अलग जो विटामिन है उनके खोजकर्ताओं का भी हमें पता होना चाहिए कि किस विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन बी की खोज किसने की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार तो साइड में एक चार्ट आ रहा होगा, उसमें देख सकते हैं विटामिन की खोज फंक ने की थी, यहाँ पे जो है दे रखा है फंक। इसके बाद विटामिन ए की खोज की थी मैकमुलन ने, विटामिन बी की खोज की थी आपकी मैकमुलन ने, विटामिन सी की खोज होलकट ने, और विटामिन डी हॉपकिंस। ये याद रखना है आपको, ठीक है, मेनली खोजकर्ताओं को यहाँ पे याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा कोई खास कन्फ्यूजन आपका इस टॉपिक में बचता तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि पहले उसमें मैंने आपको जो बताया था, शुरुआत की जो हमारी एक स्क्रीन आई थी उसमें मैंने बताया था आपको विटामिन, एक लैटिन भाषा विटामिन की खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी। विटामिन नाम किसने दिया था, फंक, उसके हिसाब से ये। वैसे जो उन लोगों ने खोजा उस टाइम पे इसके नाम वगैरह नहीं रखे गए थे अलग अलग विटामिन के, तो बाद में फंक ने नाम रखे, तो इस हिसाब से खोज करता यहाँ पे हो गया फंक आपका, ठीक है। फंक के साथ आ जाए आपके एग्जाम में नॉर्मली फंक ही आता है, ठीक है। तो वो मैंने आपका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन के लिए शुरुआत में बताया था। तो यहाँ पे याद रखें फंक ने जो है विटामिन नाम दिया था, ठीक है। अगर ऑप्शन में हॉपकिंस, ल्यूनिन आपको कहीं पे नजर आ रहा तो इनके साथ जाएं, वरना अगर ये नहीं है तो फंक ऑप्शन में, तो फंक के साथ आप जा सकते हैं। तो इन चारों विटामिन की खोजकर्ताओं को याद रखें, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आने के चांसेस इनके कई बार बनते हैं।
तो ये विटामिन से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए हमारे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन बचा है आपका, तो आप जरूर जो है कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपको जो है रिप्लाई करने की। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन को लेके बचा, किसी टॉपिक को लेके विटामिन से रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर जरूर हम जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।